तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो ये वही कोड है जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। तो इस कोड में वो कहता था कि IBM करैक्टर जितने भी हैं ऑल आपने डिस्प्ले करवाना है। ये उसका कोड था, ठीक है। ये उसने प्रोग्राम दिया था हमें कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे IBM के अंदर जितने करैक्टर होते हैं सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएं। तो देखें ये हमने सारा कोड लिखा हुआ है। ये पता कैसे कोड लिखते हैं, मैं आपको सारी कहानी अभी समझाऊंगा। तो अभी आपने जैसे कि इसका टेबल देखा था, टेबल के अंदर टोटल कितने करैक्टर हैं? 255। तो हम स्टार्ट करवाते हैं। हम एक काउंटर जैसे स्टूडेंट्स हम मतलब फॉर लूप और कंडीशंस के अंदर एक लूप के अंदर आई की कोई वैल्यू रख के उसको चलाते थे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब 256 तक मैंने रखना है, तो मैं आई की वैल्यू जीरो रख के उसके क्या करूंगा जी, आई इज लेस देन 256, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में उस वक्त तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक वो 256 के बराबर नहीं आ जाती। तो इस तरह से मेरा रन कोड जो है रन होता रहेगा। तो यही सिस्टम हमने यहाँ पे चलाना होता है। यहाँ पे आई की जगह देखें, हम कोड सेगमेंट में CX को इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर में, ठीक है। तो CX में हमने क्या स्टोर करवा दिया, देखें हमने पहले लिया मेन की बॉडी में आके, हमने मेन काम क्या करना, डिस्प्ले करवाना। तो डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन 2 को कॉल किया जाता है, आप सब जानते हो। तो मैंने क्या किया जी, मैंने किया जी यहाँ पे कि मूव CX कामा 256, क्योंकि मुझे 255 लेटर डिस्प्ले करवाना है तो मैंने इसे 256 वैल्यू असाइन कर दिया है। और हमारा जो DL होता है, मतलब जो वैल्यू DL में होती है वही हमारे पास क्या होती है जी, डिस्प्ले होती है। उसमें जीरो स्टोर करवा दिया है। तो क्या होगा देखें, आगे मैंने लूप स्टार्ट करवा दिया, मतलब एक बॉडी बना दिया प्रिंट लूप के नाम से। ये मैंने क्यों करवाई है, ताकि मैं जंप करके बार बार इसी लूप को चला सकूं, मुझे बार बार ये कोड ना लिखना पड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जीरो शो करवाना था, क्योंकि जीरो का जो कोड है ना, जीरो का कोड लिखने के लिए मुझे int21h लिखना पड़ा, ठीक है। int21h, जो ही int21h होगा एग्जीक्यूट होगा और हमारा जीरो डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ रही है? उसके बाद वो कह रहा है इंक्रीमेंट DL, मतलब कि DL में एक बढ़ा दो। DL में एक बढ़ेगा तो जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जीरो की जगह जब 1 आएगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा CX में डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 255, ठीक है। 255 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब फिर उसने नीचे बोला है कि अगर आपका जो मतलब कि डिक्रीमेंट है CX है, मतलब कि वो CX जो है अगर वो आपका जीरो के इक्वल नहीं आया तो क्या करो जी, आप प्रिंट लूप में वापस चले जाओ, फिर से इसी जगह पे वापस आ जाओ। ये कंडीशन लगाई गई है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका CX जीरो नहीं हो जाता। तो जीरो जब जीरो हो जाएगा तो आप सब जानते हो जीरो के इक्वल आते वक्त ही हमारे सारे के सारे लेटर प्रिंट आउट हो चुके होंगे। तो फिर हम डास से एग्जिट कर जाएंगे। डास से एग्जिट करके हम एग्जिट करने के बाद हम बॉडी को एंड करेंगे और फिर इसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे 8086 पे, ताकि आपको समझ भी आए। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हम आ गए हैं जी अपनी मतलब के 8086 इमुलेटर में। तो इसमें मुझे डॉट डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कट आउट कर देता हूँ बीच में से, ठीक है। जब डाटा को कट आउट कर दिया तो ये फर्स्ट टू लाइंस का भी कोई होने का या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा सेगमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कोड को कैंसिल करके अपना कोड जो हमारे काबिल है, मतलब जो हमने लिखना है वो लिखेंगे। तो देखें, सबसे पहली कंडीशन, हमने क्या करना है जी, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए, सेकंड फंक्शन, यानी कि फंक्शन 2 को कॉल किया जाएगा। अब आप ये भी मुझसे पूछोगे कि सर फंक्शन 2 को कॉल जो किया जाता है वो बॉडी से बाहर क्यों किया जाता है प्रिंट लूप की? वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम बॉडी के अंदर करेंगे तो मुझे वहीं पे DL को जीरो वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बार बार जीरो प्रिंट होगा, मतलब हम जो चाहते हैं वो काम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम बॉडी से बाहर काम करते हैं। तो लिहाजा मैं फंक्शन 2 को कॉल करने लगा। देखिए मूव AH कामा 2। उसके बाद जी मुझे ये बताना होगा कि मुझे कितने लेटर प्रिंट आउट करवाने हैं, मतलब कि लेटर्स की तादाद। अगर फॉर एग्जांपल वो हमें ये कह देता कि आपने मुझे IBM करैक्टर में से हाफ डिस्प्ले करवाना है, तो 255 का हाफ हम करते, यानी कि 255 का हाफ जहां पे भी बनता उतने लेटर हम प्रिंट आउट करवाते। तो वैसे तो हम 256 लिख रहे हैं ना, उसका हाफ कितना होता है जी, 2 1 2 2 8, मतलब कि 128 होता है। तो 128 लेटर हम प्रिंट आउट करवाते हैं, यानी कि हम जहां पे अपने काउंट को वैल्यू दे रहे हैं, CX को वैल्यू दे रहे हैं, CX में मूव करवा रहे हैं क्या जी, CX कामा
256 जहां पे हम करवा रहे हैं उसकी जगह हम लिखते हैं CX, 128, लेकिन हम यहाँ पे 256 लेटर प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, 255 सॉरी, तो इस वजह से हम इसे 256 के इक्वल रख रहे हैं। अब आप ये भी बोलेंगे सर हमारे पास तो 255 लेटर है तो हम 256 क्यों लिखते हैं? वो उसकी वजह ये है स्टूडेंट, क्योंकि इसने जब इक्वल हो जाना ना लास्ट टाइम पे जाके 256 यानी आना है, तो वो लास्ट लेटर प्रिंट आउट नहीं करवाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करवाते हैं और 256 आखिरी लिमिट लगाते हैं। तो अब देखो मैं अपने डीएल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, यानी जो फंक्शन मतलब कि डीएल में जो वैल्यू पड़ी होती है उसी को प्रिंट आउट करवाता है हमारा फंक्शन 2। तो अब ये पहले 0 प्रिंट आउट करवाएगा, उसके बाद अब हम बॉडी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। प्रिंट नाम रख देते हैं हम, सिर्फ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नाम रख दिया। अब देखें प्रिंट नाम तो रख दिया, इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि हमने 0 जो लिया है वो एग्जीक्यूट मतलब कि शो भी होना चाहिए ना। उसके बाद देखें अब मुझे एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा अपनी CX में। उससे पहले मैं क्या करता हूं जी, इंक्रीमेंट कर लेता हूं किसमें, DL की वैल्यू में। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, पहले इसमें 0 था, अब 1 हो चुका होगा जब इसमें इंक्रीमेंट होगा, अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिक्रीमेंट करूंगा जी अपने CX में, क्योंकि एक लेटर की जगह जो थी वो खा गई है। हमारा ये जो 0 आया ना एक लेटर की जगह पे स्टोर हो गया, तो अब 255 वैल्यू रह गई है CX के पास। तो ये काम करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे जी, अगर हमारा CX जो है वो आ जाता है इज इक्वल टू 0, जंप। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। हम यहाँ पे पता है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे जंप इक्वल टू 0, लेकिन उससे क्या होता, हम बॉडी पे जंप इक्वल मतलब कि वो नहीं थे करवा सकते। लेकिन इसी वजह से हमने लिखा उस वक्त तक तुम जंप नहीं करोगे, यानी उस वक्त तक सॉरी उस वक्त तक जंप करते रहोगे जब तक हमारा मतलब कि जो CX है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाता। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जंप नॉट इक्वल टू 0, इससे पता क्या होगा, अब मैं जब आगे लिखूंगा प्रिंट, देखें ये मैंने प्रिंट लिखा है, तो अब ये प्रिंट पे जंप कर जाएगा, यानी कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है अभी, यानी कि CX में जब एक डिक्रीमेंट हुआ तो 255 इसकी वैल्यू हुई, तो 255 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा ये वापस जाएगा। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहेगा। उसके बाद आपको पता क्या करना है, एग्जिट टू डास ही करना है, तो बस वो कोड नीचे लिखा हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखें रन, और कोई मिस्टेक नहीं है जी। तो ये देखें स्टूडेंट्स ओवरऑल हमें सब कुछ प्रिंट करके देगा, टेंशन वाली बात नहीं है। वो देखें ये हमारा लूप चल रहा है, बार बार एक में ही रन होता जा रहा है। तो ये देखें इसने पूरा लूप चलाया। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, हद से ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। देखें इसने सारे लेटर प्रिंट करवाए जो होते हैं हमारे पास। तो यही चीज़ थी, लूप की दुनिया में आ जाओ, छोड़ दो अब पुरानी कहानी। तो एक दफ़ा फिर से रन करते हैं, मज़ा आया यार, कैसे चला है चेक करो एक दफ़ा। टिक किसने पता क्यों किया है, जो लेटर बीच में आता है ना वो इसमें एक ऐसा लेटर का असेंबली कोड मौजूद है जो साउंड क्रिएट करता है, इस वजह से इसने साउंड क्रिएट किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कोड को क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। ये देखें काफ़ी ईजी था। ये काउंटर आपने याद रखना है, CX जो है ना काउंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसे हम मतलब कि वहाँ पर फार लूप में, अब मैं यहाँ पर फार लूप का थोड़ा सा कोड याद करवाता हूँ, जिसमें हम पता क्या आई को इज इक्वल टू 0 रखते थे ना, ये हम करते थे ना स्टूडेंट्स। तो आई को 0 के इक्वल रख के आगे कंडीशन लगाते थे, यहाँ पे वो आई की जगह CX इस्तेमाल होता है। या काउंट आप एक रखते थे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो वो भी यही चक्कर है, ये काउंट की जगह इस्तेमाल हो रहा है। समझ गया ना? तो अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।